नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल आजकल पूरी तरीके से मुश्किलों से घिरे हुए हैं और मुसीबतें जो उनके पुराने पाप थे वो पीछा कर रही है अरविंद केजरीवाल का। केजरीवाल चुनाव खुद भी हार गए, पार्टी हार गई, शीश महल छिन गया, सुरक्षा चली गई, बुरी स्थिति में है अरविंद केजरीवाल। जो सपने सजाए थे वो पूरे हो नहीं पाए। लेकिन होते कैसे? पाप की जो कमाई है, पाप का जो पूरा एक खेल है, एक ना एक दिन पूरी लुटिया ही नहीं, पूरे कुएं को ही गिराकर ढाकर तहस नहस कर देती है। अरविंद केजरीवाल के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दरअसल अरविंद केजरीवाल जिन रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसाने पर काम कर रहे थे, झारखंड और बंगाल के बाद और बंगाल के बेल्ट से जिस तरीके से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को दिल्ली के अंदर डिपोर्ट किया जा रहा था, ट्रांसफर किया जा रहा था, शिफ्ट किया जा रहा था, सचमुच देश की सुरक्षा को ये तीन लोग किस तरीके से दांव पर लगा रहे थे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देश के अंदर रहकर, देश का नमक खाकर, केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए ममता बनर्जी, झारखंड में हेमंत सोरेन और दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल पूरे देश को बर्बाद करने पर तुले हुए थे। अब जब केजरीवाल दिल्ली से खत्म हो चुके हैं, उस वक्त जहां एक तरफ शीश महल और सीएजी रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल के गले में फंस चुकी हैं, रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं हर चीज पर, दिल्ली के हर उच्च काम पर जो अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के साथ किया। साथ ही अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक और बड़ा खुलासा हो गया है, और ये खुलासा इस बार जो हुआ है, ये है देश की सुरक्षा के नाम पर देश को बर्बाद करने का जो साजिश, जो षड्यंत्र अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने रचा था, उस पर बड़ा खुलासा हो चुका है। दरअसल दिल्ली के अंदर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाकर अरविंद केजरीवाल अपना एक नया जहां बना रहे थे, अपना वोट बैंक खड़ा कर रहे थे। उस पर गृह मंत्रालय ने जो ग्रहण लगा दिया, वो सचमुच बहुत जबरदस्त अटैक था अरविंद केजरीवाल के उन प्रयासों पर, जिससे वो दिल्ली के उन लोगों को, उन गरीब जनता के खाने को, उन गरीब जनता के अधिकारों को छीनकर इन रोहिंग्या बांग्लादेशियों में बांट रहे थे। जरा सोचिएगा, 1 किलो राशन आता है कि ये जितने गरीब लोग हैं दिल्ली के अंदर रहने वाले, उन लोगों में बांट दिया जाए, लेकिन उस 1 किलो राशन में से 75 ग्राम राशन, यानी कि आप ये समझिए 3 पाव राशन जो है रोहिंग्या और बांग्लादेशियों में वो बांट दे, जिसे बांटने की जिम्मेदारी दी जाए, यानी कि अरविंद केजरीवाल। तो आप सोचिए 25% ही बचा। तो ये काम अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी दिल्ली में कर रही थी। दरअसल अरविंद केजरीवाल के कई बड़े सिपहसालार थे, जो केवल और केवल रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर मेहरबानी दिखा रहे थे। इनमें एक हैं मोहिंदर गोयल, रिठाला से विधायक थे। इनका नाम आ चुका है, इनको नोटिस भी आ चुका है पुलिस का, क्योंकि जो रोहिंग्या बांग्लादेशी, उनके जो फर्जी आधार कार्ड, फर्जी वोटर कार्ड और फर्जी राशन कार्ड जो बनाए गए थे, उन पर इन नेताजी के सिग्नेचर है। इन्हीं की फैक्ट्री में ये जो फर्जी लेटर, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी वोटर कार्ड के जो पेपर थे वो तैयार किए गए। इसके अलावा एक और महानुभाव हैं जो ये भी चुनाव हार गए हैं, ये है जय भगवान उपकार, बवाना के विधायक। आपने कई बार वीडियो इनके देखे होंगे सोशल मीडिया पर, बहुत सारे वीडियो धमकाने के जनता को। अब ये बाहर हो चुके हैं नेताजी, अब इनकी कोई औकात नहीं बची है। तो इनको भी नोटिस आया था और ये भी यही काम कर रहे थे। एक दो चार मुस्लिम विधायक भी शामिल हैं इनमें, जो इसी काम में अरविंद केजरीवाल ने इन्हें लगाया हुआ था। तो फर्जी आधार कार्ड, फर्जी राशन कार्ड और फर्जी वोटर कार्ड बनाने के
अपराध जो ये कर रहे थे उसमें ये फंस चुके हैं। अरविंद केजरीवाल पर सीधे सीधे डायरेक्ट आरोप है इस बात का, और अरविंद केजरीवाल तक इसकी आंच जरूर जाएगी, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ होने के नाते इसमें किसी भी तरीके की कोई कोताही बरती नहीं जाएगी। दरअसल है क्या कि आप ये सोचिए, ये रैकेट इतना बड़ा हो चुका था कि किसी भी तरीके से रोहिंग्या बांग्लादेशियों को यहां पर एक तरीके से भारतीय सिटीजन के समान उनको अधिकार दिलाने की पूरी लड़ाई लड़ी जा रही थी, पूरी कवायद शुरू थी, जिसमें बहुत सारे लोग शामिल थे, और वो केवल ये काम कर रहे थे कि उन्हें जो उनके जो पास या उनके लिए जो बांग्लादेशी रोहिंग्या वोटर बनाकर भेजे गए थे, वो केवल ये काम करें कि उन इस पूरे मामले को अमली जामा पहना दे। इसी कड़ी में ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया था, और सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा इसमें ये ऑर्डर दिलाने की कोशिश की गई, ये नियम बनाने की कोशिश की गई थी कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के बच्चों को जो मूलभूत जो सुविधाओं के अलावा जो शिक्षा है, वो उनका फंडामेंटल अधिकार है, उनका जो मूलभूत अधिकार है वो दिलाया जाए। यानी कि जो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के बच्चे अवैध रूप से जो यहाँ आए हैं, उनका स्कूलों में एडमिशन करा दिया जाए। दरअसल कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा का कहना था कि केजरीवाल सरकार के दौरान अवैध रूप से बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के लिए फर्जी राशन कार्ड बनाए गए थे, जिसकी अब बीजेपी सरकार गहन जांच करेगी। इसके लिए दिल्ली में जारी सभी फर्जी राशन कार्डों को जल्द से जल्द कैंसिल किया जाएगा, और जरूरतमंद नागरिकों को नए राशन कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। इस फैसले के बाद और इस बयान के बाद अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी में हड़कंप मच चुका है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो न केवल अरविंद केजरीवाल बल्कि उनके कई विधायक इसकी चपेट में आ जाएंगे, और इस पूरे राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले पर जिस तरीके से ये फलीता लगा रहे थे सुरक्षा को, उसमें इनका नाम खुलकर सामने आ जाएगा। दरअसल रोहिंग्या ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव नाम की एक एनजीओ की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि रोहिंग्या बच्चे सरकारी स्कूलों में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन देने से अगर कोई सरकारी स्कूल मना करता है तो वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, लेकिन ये आदेश यूएनएचआरसी कार्ड रखने वाले शरणार्थी रोहिंग्या बच्चों के लिए ही दिया गया है। गैर कानूनी तरीके से भारत में घुसे रोहिंग्या और बांग्लादेशी बच्चों के लिए यह आदेश नहीं था। यानी कि एनएचआरसी कार्ड का मतलब होता है जो यूएन की संधि के तहत जो भारत के अंदर बांग्लादेशी और रोहिंग्या आए हों, जबकि दिल्ली के अंदर बंगाल और झारखंड की तर्ज पर सारे के सारे ममता बनर्जी की तरफ से अपने इंडी गठबंधन के सबसे अच्छे साथी अरविंद केजरीवाल के वोट बैंक बनाने के लिए जो रोहिंग्या भेजे गए थे, वो अवैध घुसपैठ करके आए थे। यानी कि यूएनएचआरसी से के तहत वो लोग नहीं दिल्ली में घुसे थे, वो अवैध घुसपैठिए थे। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर उन पर लागू नहीं होता है। हालांकि रोहिंग्याओं की तरफ से पेश हुए एडवोकेट काउंसिल कोलिन गोंजाल्विस ने सुप्रीम कोर्ट में अपने आदेश में कुछ पंक्तियां जोड़ने का अनुरोध उस वक्त किया। कहा गया कि न्यायालय की एक पंक्ति कल 500 रोहिंग्या बच्चों को सीधे स्कूल भेज सकती है, कुछ ऐसा अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट के जज जोड़ दें कि जी अगर आप ये जोड़ देंगे तो 500 बच्चे तुरंत एडमिशन हो जाएंगे। लेकिन पीठ ने अपने पहले के आदेश से आगे कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। यानी अब साफ है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका का निपटारा कर दिया और मामला हाई कोर्ट की तरफ मोड़ दिया। अब रोहिंग्या ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव की तरफ से दायर इस याचिका में केंद्र और दिल्ली सरकार से यह मांग की गई थी कि दिल्ली में
रोहिंग्या बच्चों को मुफ्त में सरकारी स्कूलों में दाखिला दिया जाए, उनके आधार कार्ड ना हो और पहचान पत्र के बिना उन्हें 10वीं 12वीं और स्नातक परीक्षाओं में बैठने की इजाजत दी जाए। तो और याचिकाओं में सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं और सस्ते राशन जैसे सभी सरकारी योजनाओं का लाभ रोहिंग्याओं को भी मुहैया कराने की मांग इस याचिका में की गई थी, जो अंत्योदय अन्न योजना और एक खाद्य सुरक्षा योजना के तहत नागरिकों को उपलब्ध है भारत के, वो इन्हें भी उपलब्ध कराई जाए, ये भी मांग की गई थी। अब इसमें आप यहां पर यह सोच सकते हैं कि गौर करने वाली बात यह है कि रोहिंग्याओं के रहन सहन और उनके अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले भी कई याचिकाएं दायर की गई और उन पर भी केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दायर कर कहा था कि भारत में अवैध तरीके से दाखिल हुए रोहिंग्याओं को देश में रुकने की इजाजत देना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकता है। भारत विकासशील देश होने के साथ ही दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भी है। ऐसे में हमें अपने नागरिकों को प्राथमिकता देने की जरूरत है, लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को ऐसी बातों से कुछ लेना देना नहीं होता है। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को भारत में घुसने में मदद करने वाले नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। यह बैठक हाल ही में गृह मंत्री ने ली है। शाह ने दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पर हुई समीक्षा बैठक में यह आदेश दिया। बैठक में उन्होंने कहा, बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को देश में घुसने, उनके दस्तावेज बनवाने और यहां रहने में मदद करने वाले पूरे नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अवैध घुसपैठियों का मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद, दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा समेत कई सीनियर अधिकारी मौजूद थे और यही आदेश, यानी कि गृह मंत्री अमित शाह का यही आदेश अरविंद केजरीवाल को हिलाकर रख दिया है। इसी आदेश ने हिलाकर रख दिया है। अब अरविंद केजरीवाल को समझ नहीं आ रहा है कैसे बचा जाए, क्योंकि आने वाला जो वक्त है, यानी कि जो अगला कदम उठाया जाएगा, उसमें अगर मोहिंदर गोयल और जय भगवान उपकार, ये दोनों आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक जो इस बार चुनाव हार कर बाहर हो गए, ये दोनों अगर फंसते हैं, इनकी उस फैक्ट्री का भंडाफोड़ होता है जिसमें ये रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के फर्जी राशन कार्ड, वोटर कार्ड और आधार कार्ड बना रहे थे, तो सचमुच इसकी आंच अरविंद केजरीवाल तक जाएगी और अगर ऐसा हुआ तो केजरीवाल अब बुरी तरीके से फंसने वाले हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।